मेवात में एक बार फिर से तनाव का माहौल हो गया है। कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर मस्जिद से पत्थर फेंके गए। कई महिलाओं को चोट आई है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार नूह में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा के 3 महीने बाद आखिरकार क्यों एक बार फिर से तनाव का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुवार देर शाम मेवात के नूह जिले में एक बार फिर से तनाव का माहौल बन गया। आरोप यह है कि कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर मस्जिद के ऊपर से कई लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में कई महिलाएं घायल हुई हैं। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तुरंत नूह पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल ये घटना नूह के मुख्य शहर में बड़ी मस्जिद के पास हुई है। आरोप यह लगाया गया है कि कबीर मोहल्ले में रहने वाले रामावतार के घर पर गुरुवार देर शाम कुआं पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत गांव की महिलाएं, घर की महिलाएं कुआं पूजन के लिए जब मस्जिद के सामने से गुजरने लगी तो उसी दौरान मस्जिद के ऊपर से लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में महिलाओं को लगा कि ऐसे ही चलते वक्त कोई पत्थर छिटक कर लग गया होगा, लेकिन कुआं पूजन करने के बाद जब महिलाएं वापस इस मस्जिद के सामने से गुजरने लगी तो आरोप ये लगाया गया कि मस्जिद में मौजूद कई पत्थरबाजों ने उन पर पथराव कर दिया। इस हमले में कई महिलाओं को चोटें आई हैं। इस घटना के बाद जैसे ही घर के पुरुषों को इस घटना की जानकारी दी गई तो उसके बाद कबीर मोहल्ले में रहने वाले रामावतार के परिजन जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर उन पर भी पथराव किया गया। इस पूरी जानकारी के बाद नूह पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से तितर बितर कर दिया। रामावतार के परिजन जब मौके पर मौजूद रहे तो उनको भी पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। इसी का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने वहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी। पथराव की जानकारी पूरे नूह में आग की तरह फैल गई। उसके बाद लोगों का जमावड़ा मस्जिद के आसपास हो गया। हालांकि नूह के एसपी खुद मौके पर पहुंचे और वहां मौके का जायजा लिया। आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और यह भी चेतावनी दी गई कि किसी भी पत्थरबाज को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नूह में कोई भी धार्मिक यात्रा हो, कोई अपना निजी कार्यक्रम हो, उसके लिए अगर कोई जाता है तो उन पर पथराव क्यों कर दिया जाता है। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कुआं पूजन में शामिल रही लगभग आधा दर्जन महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया और उनकी शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब नूह में इस तरह की कोई धार्मिक यात्रा निकाली जाती है या फिर कोई निजी कार्यक्रम के तहत जो यात्राएं निकाली जाती हैं, जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उन पर इस तरह पथराव क्यों कर दिए जाते हैं। आखिरकार नूह में कोई भी हिंदू परिवार अपनी किसी भी यात्रा को लेकर क्यों भय के माहौल में है। नूह पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और असल वजह को पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इस कुआं पूजन के कार्यक्रम पर पथराव क्यों किया गया। रात के अंधेरे में जब महिलाएं इस कुआं पूजन के कार्यक्रम के लिए गली से निकल रही थी, उसी दौरान उन पर दर्जनों लोगों ने पत्थरों की बरसात कर दी। आपको बता दें कि नूह शहर में एक बड़ी मस्जिद है जो कि इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है और इसी मस्जिद के साथ में एक मदरसा भी है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आरोप यह है कि इसी मदरसे से इन महिलाओं पर पथराव किया गया, जिसमें कई महिलाओं को चोटें आई हैं। इसके बाद खुद नूह पुलिस के एसपी नरेंद्र बिजारनिया यहां पर पहुंचे और लोगों को चेतावनी दी कि जिन लोगों ने पथराव किया है उन्हें तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाए। जी, इस बात को लेकर क्या था पूरा मामला, भी स्थिति क्या है? देखिए, यहाँ पे अभी शाम को कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी तो मदरसे की यहाँ से शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, जिसके मामले में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो पुलिस ने अभी समझा, इसके बाद में दोनों पक्षों को अलग अलग अपने अपने घरों को भेजा है और जिनके खिलाफ भी ये महिलाओं के खिलाफ ये आया है तो उसमें हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और जो अक्यूज हैं वो जो मदरसे के मौलवी हैं उनको बुलाया गया है, उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि लोगों से अपील की शांति बनाए रखें, जो भी कानून है अपना तुरंत और त्वरित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। चोटें आई हैं, कितने लोगों को चोटें आई हैं? देखिए, अभी इसका मेडिकल कराने के लिए उनको भेजा गया है तो उसके बाद एमएलआर के बेसिस पे उनको आएगा। कोई ज़्यादा बड़ी चोटें किसी को नहीं है अभी। जानकारी यह भी मिली है कि नूह में जिन महिलाओं पर पथराव किया गया है वो दलित समाज से हैं। रामावतार के घर पर गुरुवार देर शाम कुआं पूजन का आयोजन किया गया और इसी कुआं पूजन में के मौके पर जब ये महिलाएं मंदिर जा रही थी तो उसी दौरान मदरसे और मस्जिद के ऊपर से इन लोगों के ऊपर पथराव किया गया। हालांकि नूह पुलिस अभी तक किसी को पकड़ तो नहीं पाई है, लेकिन पुलिस का यह दावा जरूर है कि जल्द ही आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। एक बड़ा सवाल यह भी है कि मदरसा वो जगह है जहां पर धर्म की तालीम दी जाती है, जहां पर इस्लाम धर्म के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन मदरसे से, मस्जिद से इस तरह के पथराव करना किसी धार्मिक
यात्रा पर या फिर किसी निजी कार्यक्रम पर, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मदरसों में किस तरह की तालीम दी जा रही है। वहीं जिन लोगों के घर पर कुआं पूजन का आयोजन किया गया, वो लोग डर के माहौल में है कि आखिरकार वो मेवात में कैसे रहें। लगातार ये सवाल उठते हैं कि मेवात में भाईचारा है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के भाईचारे पर जरूर सवाल या निशान खड़े होते हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार मेवात में कुआं पूजन के लिए जा रही दलित महिलाओं पर पथराव क्यों और किसने किया। जो परिजन है पीड़ित, उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। पूजा क्या हुआ था आपके साथ? हमारे मामा जी के यहाँ रिश्तेदार रिलेटिव्स में कुआं पूजन था, तो हम कुआं पूजन के लिए जो बाजार में मंदिर पड़ता है उधर मंदिर पर जा रहे थे। तब जा रहे थे, एक दो बार हमारे पत्थर तब भी लगे थे, हमें लगा वैसे ही लगे हैं, किसी ने फेंक के मारे होंगे। फिर हमने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा जब हम आ रहे थे, जो मस्जिद पड़ती है, मस्जिद का जो मेन गेट है उधर की तरफ मेरे सर में लगा था, मेरी भाभी के लगा था, काफ़ी लोगों के लगा। हमने फिर भी इग्नोर कर दिया। अब जैसे हम मस्जिद की दूसरे गेट की तरफ से आ रहे थे, है ना, तब वहाँ पे फिर लोगों ने फिर और तेज तेज पत्थर बजाने स्टार्ट कर दिए। तब हम कम से कम 15-20 लेडीज हम थी, उन सब के पत्थर लगे थे। किसी के सर में लगा है, किसी के कमर में लगा है, किसी के पैर में लगा है, किसी के हाथ में लगा है, और वो मैंने लिए भी थे फोटो, इतने मोटे मोटे पत्थर थे। कुआं पूजन था, क्या हुआ था उस समय? मेरे छोटे भाई का लड़के का आज कुआं पूजन था। यहाँ से जैसे कि डीजे बाजे के साथ जा रहे थे कुआं पूजने के लिए, तो मस्जिद के गेट पे पहुँचे तो वहाँ से पहले तो हल्का हल्का पथराव हुआ था, तो इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, चलो से आगे होंगे। लेकिन ये जब वापसी में आ रहे थे ना, वहाँ से और तेज तेज पथराव होने लगा, और चोटें कम से कम ना तो 5-7 औरतों को चोटें आई हैं, और जिनके कभी किसी के कंधे पे लगी है, किसी के कान के नीचे लगी है, किसी के अंदरूनी चोटें आई हैं। तो अभी सभी लोग इसी टाइम तो फिलहाल वो अपने एडमिट हैं, होपलेस हुए पड़े हैं। भाई जगराता है माता रानी का, और वो बैठने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे, पीछे से कभी फिर पथराव कर दें। कुछ लोगों को देखा भी तो वहाँ थाने में आपसे बोलो, लेकिन कुछ लेडीज हैं जिन्होंने उसके फोटो भी खींचे हैं, जहाँ पे सामने थे वो, और उनकी फोटो वगैरह सब आई हुई है। देश में आजादी के बाद से मेवात वो सबसे पिछड़ा इलाका है जो देश में शायद सबसे ऊपर आता हो। कहा जाता है कि मेवात में गरीबी इसलिए है, पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि यहां पर ना तो इंडस्ट्रीज आई, ना गगनचुंबी इमारतें आई, ना यहां पर नौकरियां आई। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब मेवात में इस तरह के क्राइम होंगे, यहां पर क्राइम का गढ़ माना जाता है, जामताड़ा यहां पर है, ठगों का पूरा ग्रुप यहां पर बैठता है। यहां पर धार्मिक यात्राओं पर पथराव होता है, कोई धार्मिक जुलूस होता है तो उस पर हमला हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस इलाके में इस तरह के अपराध होंगे, तो क्या वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी, क्या वहां पर विकास होगा, क्या वहां पर भी गगनचुंबी इमारतें होंगी? ये एक बड़ा सवाल है, और मेवात के लोगों को भी सोचना होगा कि जब तक इस तरह के क्राइम इस इलाके में खत्म नहीं होंगे, शायद विकास की लहर यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।